नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। क्या संसद से लेकर सड़क तक मचे घमासान के बीच अब मोदी सरकार को विपक्ष के आगे झुकना पड़ेगा? खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक तरफ संसद के मॉनसून सत्र में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को राहुल गांधी के सामने बातचीत की टेबल पर आना पड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के बर्बरता पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी फटकार के बाद गुजरात लॉबी बैकफुट पर आने के लिए मजबूर हो गई है। दरअसल इस बार की मॉनसून सत्र के 13वें दिन संसद से लेकर सड़क तक भारी हंगामा देखने को मिला। लेटेस्ट खबर यह है कि विपक्ष लगातार हमलावर है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीधे सीधे जवाब मांग रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर छात्रों के साथ इतनी बर्बरता करने का आदेश किसने दिया था? ये मुद्दा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बन चुका है। इसीलिए एक तरफ सरकार विपक्ष के सवालों से भागती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ संसद की कार्रवाई को स्थगित करा करके अपना पीछा छुड़ाने में जुटी हुई है। सत्र में छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल मेन मुद्दा बन चुका है। फिलहाल इसी मुद्दे से निपटने के लिए किरेन रिजिजू को खुद मोर्चा संभालना पड़ा है, वरना जो भारतीय जनता पार्टी कभी विपक्ष से बात तक नहीं करती थी, वो कैसे विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सामने बातचीत की मेज पर बैठने के लिए मजबूर हो गई? ये एक बड़ा सवाल है। आप अच्छे से जानते हैं कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई, लेकिन फिर भी विपक्ष बैकफुट पर नहीं आया। मतलब साफ है कि दिल्ली पुलिस की ये कार्रवाई अब मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है। 2024 में तो जैसे तैसे करके एनडीए ने अपनी सरकार चला ली, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फटकार के बाद गृह मंत्री का जवाब सदन में नहीं आया तो आने वाले चुनावों में बीजेपी की भारी फजीहत होने वाली है। इसीलिए गुजरात लॉबी भारी टेंशन में दिखाई दे रही है। वहीं पूरी ताकत लगाने के बावजूद सरकार संसद में विपक्ष का मुंह बंद नहीं करा पाई है और सत्र के तीसरे हफ्ते के 13वें दिन भी संसद का कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। आपको बता दें कि संसद परिसर से लेकर के जंतर मंतर तक सिर्फ और सिर्फ छात्रों के हक में नारे गूंज रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी एंट्री मार ली है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस की ऐसी क्लास लगाई है कि सत्ता के गलियारों में सन्नाटा पसर गया है। चीफ जस्टिस ने साफ शब्दों में कह दिया है कि किसी भी लोकतंत्र में हिंसक प्रतिक्रिया देने से हालात सुधरते नहीं बल्कि और भी ज्यादा बिगड़ते हैं। सबसे बड़ी ताकत लोगों की बात को सुनना और समझना है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने एक तरफ से विपक्ष के आरोपों पर मुहर लगा दी है। कोर्ट ने आगे कहा है कि ये देश का युवा है, इन्हें लाठियों और गालियों की नहीं बल्कि उचित सलाह, मार्गदर्शन और संवाद की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है। अदालत ने चेतावनी देते हुए कहा है कि शक्तिशाली राज्य के नाम पर दिखाई गई आक्रामकता से हालात अनावश्यक रूप से गंभीर हो सकते हैं, जिससे हर हाल में बचा जाना चाहिए। यानी सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय और पुलिस प्रशासन के रवैये को ही गलत ठहरा दिया है और सुरक्षा बलों को संयम बरतने का पाठ पढ़ा दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पुलिस को अपनी सीमाएं याद रखनी चाहिए। अधिकारियों को बेहद ही सावधानी से कदम उठाने चाहिए ताकि हालात हिंसक ना हो। सीजीआई ने यहां तक कह दिया है कि अगर प्रदर्शनकारी थोड़े भटक भी जाएं या पथराव कर दे, तब भी पहली प्राथमिकता लाठियां भांजना नहीं बल्कि उनसे बात करना होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों ने केंद्र सरकार के उन तमाम दलीलों की धज्जियां उड़ा दी हैं जिसमें वो छात्रों को ही उपद्रवी बता रहे थे। पिछली बार तो कृषि कानूनों के वक्त सरकार अड़ी रही थी, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट के सामने गुजरात लॉबी के तर्क धरे के धरे रह गए हैं। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि पैलेट गन के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जो एसओपी मांगी है उससे गृह मंत्रालय के पास जवाब देते नहीं बन रहा है, वरना मोदी सरकार का अचानक झुकना और विपक्ष से बातचीत के लिए हाथ आगे बढ़ाना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। एक तरफ तो पीएम मोदी रील बनाकर कह रहे हैं कि उन्होंने युवाओं को माफ कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर 36 दिनों तक लगभग बैठे छात्रों की कोई भी सुध नहीं ली गई थी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कसीदे तो जरूर पढ़े गए थे, जबकि छात्र सड़कों पर रो रहे थे, सड़कों पर सोने को मजबूर थे। फिलहाल इसी दोहरे रवैये से अब सुप्रीम कोर्ट भी भड़क गया है और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि राज्य को आक्रामक होने का कोई भी हक नहीं है। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या इस तीखी फटकार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके गृह मंत्री अमित शाह देश के छात्रों से माफी मांगने के लिए मजबूर होंगे? सवाल तो इस बात का भी है कि क्या सिर्फ माफी मांगने से ये आक्रोश थमेगा या फिर सरकार में बड़े इस्तीफों की नौबत आ जाएगी? क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर स्वतंत्र जांच बैठती है तो फिर कई बड़े अफसरों और नेताओं पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। आप देख भी सकते हैं कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से खड़े छात्रों पर पुलिस ने बिना सोचे समझे लाठियां बरसाई।
कई वायरल वीडियो इस बात के गवाह हैं कि हिंसा पुलिस की तरफ से शुरू की गई थी। हालांकि पथराव की भी बातें कही गई थी। और ऐसे हालातों में क्या मोदी सरकार संसद के 14वें दिन विपक्ष के तीखे सवालों का सामना कर पाएगी, ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। और अब यहाँ बात सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर की नहीं है, बल्कि जब से छात्रों का यह आंदोलन उग्र हुआ है तब से बीजेपी का पूरा राजनीतिक तंत्र हिल चुका है। और आलम तो ये हो गया है कि उपचुनावों में भी बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और जनता का गुस्सा अब सड़कों पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में छात्र युवा सड़कों पर उतर आए हैं और यूजीसी से लेकर के पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ ज्ञापन सौंप रहे हैं। राजस्थान से लेकर के बिहार तक युवा अब बीजेपी को वोट ना देने की कस्में खा रहे हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि कैसे युवाओं पर लाठियां भाजने के बाद अब युवा शक्ति ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो साफ कह रहे हैं कि आने वाले पंचायती राज चुनावों से लेकर के नगर निगम चुनावों तक भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया जाएगा। वो कसम खा रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो सड़क से लेकर सदन और अब अदालत तक भारतीय जनता पार्टी की हालत पस्त नजर आ रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में मोर्चा संभाल रखा है। एक तरफ मॉनसून सत्र में सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के कड़े सवालों ने मोदी शाह की जोड़ी को भारी सोच में डाल दिया है। अचानक से सरकार ने बातचीत का दरवाजा तो खोला है, लेकिन विपक्ष अब सिर्फ वादों से मानने वाला नहीं है। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि जब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद सदन में आकर जवाब नहीं देते और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक संसद नहीं चलने दी जाएगी। मतलब साफ है दोस्तों कि इस बार गुजरात लॉबी के अपने ही फैसले उन पर भारी पड़ गए हैं। सोचा था कि लाठी के दम पर छात्रों का आंदोलन दबा दिया जाएगा, लेकिन उल्टा सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब सरकार की साख पर बात बनाई है। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे में क्या पीएम मोदी को खुद बैकफुट पर आकर छात्रों और विपक्ष से समझौता करना पड़ेगा, और क्या अमित शाह को सदन के पटल पर खड़े होकर इस पूरी कार्रवाई के लिए देश से माफी मांगनी पड़ेगी? इन सभी सवालों के बीच इस पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से देश के युवाओं को इंसाफ मिलेगा, और क्या इस मुद्दे के बाद आने वाले चुनावों में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर खबर पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।